आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करते हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। शाबान की 15वीं रात बाबरकत रात रहमत इलाही अपने पूरे अरूज पर होती है और अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश और मगफरत के लिए बेकरार होती है। इस रात में क़याम करना, कसरत से तिलावत कुरान, ज़िक्र, इबादत और दुआ करना मुस्तहब है और ये अमल अहदीस मुबारका और सल्फ़ सालिहीन के अमल से साबित है। इस रात अनगिनत लोगों की बख्शिश होती है, लेकिन कुछ बदबख्त और गुनाहगार ऐसे भी हैं कि जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं होती। और यकीनन ये हम सबको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे 7 लोग हैं जिनको अल्लाह पाक इस रात में भी माफ़ नहीं फरमाएगा। हालांकि इस रात हर इंसान की मगफरत होती है। हज़रत अली फरमाते हैं कि इस रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होके ऐलान करता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहे मैं उसको माफ़ करूं, कौन है जो रिज़्क़ में वसअत चाहता है, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। एक और हदीस में नबी करीम का फरमान है कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। इस कदर अहम और बाबरकत रात में भी आखिर कौन से ऐसे 7 गुनाह हैं जिनको करने वाला कभी भी माफ़ी हासिल ना कर सकेगा। एक दफ़ा हज़रत उम्मे सलमा ने रसूल खुदा से दरियाफ्त किया, अल्लाह के नबी, शाबान की 15वीं रात क्या होता है? नबी करीम ने जवाब दिया है, सलमा, इस रात अल्लाह ताला पूरे साल में होने वाले काम के बारे में देखता है और किसको पैदा करना है, किसको मौत देनी है, किसके साथ क्या होना है। अल्लाह ताला इस रात सब कुछ लिखता है कि सारे साल इंसानों ने कौन कौन से आमाल किए हैं। जिसने नेक आमाल किए होते हैं इनको बख्शिश अता की जाती है। शबे बरात वाली रात अल्लाह ताला इंसानों का रिस्क लिखता है कि मैंने किस इंसान को किस तरह और कितना रिस्क अता करना है। हज़रत अतार बिन यसार फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला रूह को कब्ज़ करने वाले फरिश्ते के हाथ में पूरे साल की फ़हरिस्त थमा देता है कि किस इंसान को किस मकाम पर उसकी जान लेनी है। मलकल मौत अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए इंसान की रूह कब्ज़ करता है। हर इंसान काम में मसरूफ़ होता है। किसी की खुशी के मौके पर मौत लिखी होती है तो किसी की गम के दौरान ही रूह कब्ज़ कर ली जाती है और किसी की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए मौत लिखी होती है तो उसको तकलीफ़ें पहुँचा कर इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि नबी करीम का फरमान है कि अल्लाह ताला इंसान की उम्रें एक शब बरात से दूसरी शब बरात तक मुकर्रर करता है। इंसानों की शादियाँ होती हैं, इनके बच्चे होते हैं। इंसान के ज़हन और ख्याल में ये बात नहीं होती कि अल्लाह ताला ने इनका नाम लिखकर मलकल मौत के हाथ में थमा दिया है। नबी अकरम का फरमान है, शाबान के महीने की 15वीं रात हर उस इंसान की फ़हरिस्त तैयार कर दी जाती है और फ़हरिस्त तैयार करके मलकल मौत के हाथों में दे दी जाती है कि किस किस की मौत इस साल होनी है और किस किस मकाम पे इसकी रूह कब्ज़ करनी है। अल्लाह ताला मलकल मौत के हवाले ये लिस्ट कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम का फरमान आलिशान है कि शब बरात की रात अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए जिब्रील मेरे पास तशरीफ़ लाए। फरमाया, अल्लाह के नबी, अपने सर मुबारक को आसमान की तरफ उठाइए। मैंने जिब्रील से पूछा, है जिब्रील, ये कौन सी रात है? हज़रत जिब्रील ने बड़े अदब व एहतराम के साथ मुझे फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो बाबरकत रात है जिस रात अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोलते हुए हर उस इंसान की बख्शिश कर देता है, हर उस इंसान की माफ़ी कबूल कर लेता है जिसने अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत ना की हो और जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को खालिक ना माना हो। इसके अलावा अल्लाह ताला सूदखोर, शराबी, जानी को उस वक्त तक
जन्नत में दाखिल नहीं करता जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा न कर लें। जब रात का चौथाई हिस्सा खत्म हो गया तो जिब्रील फिर मेरे पास आ गए और फरमाने लगे, अल्लाह के नबी, अपना सर मुबारक को आसमानों की तरफ उठाइए। नबी अकरम फरमाते हैं, मैंने देखा जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं। जन्नत के सारे दरवाज़ों पर पहले दरवाजे से लेकर 5वें दरवाजे तक एक एक फरिश्ता खड़ा होकर ये बात कह रहा था कि खुशी हो उस इंसानों के लिए जिन्होंने इस रात अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, रुकू किए, दुआ की, अल्लाह ताला का जिक्र किया। और जिस इंसान ने अल्लाह ताला से डरते हुए इस रात को अपनी आंखों से एक आंसू का कतरा गिराया, उस इंसानों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है और इनके सारे गुनाहों को बख्श दिया है। छठे आसमान पर जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कर रहा था, खुशी हो उन इंसान के लिए जो दीन इस्लाम पर पक्का यकीन रखता है। सातवें आसमान पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था, कोई दुनिया और आखिरत में किसी इंसान जिसके दिल में कोई नेक तमन्ना हो उसकी तलब को पूरा किया जाए। आठवें दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था कि कोई है जो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहता है, इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। ये सारा माजरा देख हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिब्रील से दरियाफ्त किया, ए जिब्रील, ये जन्नत के दरवाजे कब तक खुले रहते हैं? जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, जन्नत के दरवाजे सुबह सूरज निकलने पर बंद होते हैं। जिब्रील अमीन ने मज़ीद फरमाया कि आका या रसूलल्लाह, इस रात अल्लाह ताला बेशुमार इंसानों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देता है। इसी तरह एक और रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय उन 7 लोगों के जो मुशरिक हो, जो शिरक करे, और नंबर 2 जो वालिदैन का नाफरमान हो, नंबर 3 जो कीना परवर हो, और जो शराबी हो, और जो कातिल हो, और जो शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला हो, और जो चुगलखोर हो। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा ना कर लें। बनी इसराइल के एक बेहद गुनहगार शख्स ने सिर्फ तौबा का इरादा किया, भी मुकम्मल तौर पर तौबा न की, मगर नीयत के सबब तकदीर बदल गई और जन्नत में पहुंच गया। आज अगर हजूर की उम्मत का एक गुनहगार सरकश तौबा करे तो क्या उसकी तकदीर नहीं बदल सकती? बिलखसूस शब बारात का तो और अफजल मकाम है, जहाँ हजूर के इरशाद के मुताबिक अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगना और आहुजारी करके अपने रब से आइंदा गुनाहों से सच्ची तौबा करना। शब बारात हमें इस अमल की तरफ दावत दे रही है। इस रात तौबा करें, इस रात अल्लाह ताला से दीन और दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मांगे कि अल्लाह में अच्छी दीन और अच्छी दुनिया और अच्छी आखिरत नसीब फरमा।